काफी दिलचस्प होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2022 के रण में यूपी के बड़े दिग्गज उतरेंगे। बीजेपी प्रयागराज, लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है। क्या 2022 के संग्राम में चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी? क्या दोनों डिप्टी सीएम भी लड़ेंगे चुनाव? ये सवाल कई लोगों के मन में था। अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। न्यूज 18 को सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। फिर से सत्ता में आने के लिए पूरी तैयारी की गई है। कौन कहां से लड़ेगा, इस पर भी मामला लगभग फाइनल है। सूत्रों की माने तो सीएम योगी गोरखपुर की किसी सीट से लड़ सकते हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिराथू सीट से, तो लखनऊ से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी ताल ठोक सकते हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा सीट से मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को उतारा जा सकता है। एक तरह से बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी गोरखपुर के किसी सीट से लड़ेंगे, लेकिन अयोध्या को लेकर भी चर्चा हो रही है। ये तो हमारी सौभाग्य की हमारे लिए बात होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं, और ये प्रसन्नता की बात है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी का अयोध्या के प्रति समर्पण भी लगाव भी है। तो आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। देखिए, कोई किसी की सीट होती नहीं है, ये मुझे अवसर मिला, उसके बाद में प्रसन्नता की बात हुई। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते हैं तो लड़ेंगे। हम लोग प्रसन्नता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें रहेंगे, और ये यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ते हैं तो ये हम सब लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, पूज्य संत में तो सबके लिए प्रसन्नता की बात है। हालांकि अभी तक किसी ने खुलकर कोई ऐलान नहीं किया। जिस तरह से सीएम योगी अयोध्या के विकास को लेकर चिंतित रहते हैं, उसकी वजह से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या लगातार 23-24 बार अब तक आ चुके हैं। एक एक चीज का खुद देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसमें जो कमियां हैं उस पर इंगित करने का काम करते हैं। 2022 में बीजेपी विकास के मुद्दे के साथ ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सीएम योगी समेत अगर बड़े नेता मैदान में होंगे तो चुनाव और दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूपी में आम पर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तंज किया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल का टेस्ट विभाजनकारी है, तो कांग्रेस राहुल के बचाव में उतरी। सवाल यह है कि क्या 2022 की लड़ाई राहुल गांधी ऐसे ही लड़ेंगे? पहले समझ पर सवाल, अब आम पर बवाल। I don't like UP arms. I like Andhra. We thought only Kerala. I like Andhra. It's a matter of taste. Which one? Dussehri? Langla is still. Langla is doable. Dussehri is too sweet for me. क्या ये यूपी पर राहुल का सेल्फ गोल है? बीजेपी ने पूछा, अमेठी हारे इसलिए यूपी से किनारा। अभी 3 घंटे पहले राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के बाद बोल रहे थे कि हमको यूपी के आम पसंद है। इनकी विचारधारा देखो, अमेठी रायबरेली के पास था, इनको यूपी के आम पसंद नहीं। अरे राहुल जी, उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पसंद नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? 2022 के लिए प्रियंका गांधी सड़क पर उतरकर प्रचार कर रही हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी ही धुन में हैं।
वो कहते हैं कि उन्हें यूपी का आम पसंद नहीं है, लंगड़ा आम कभी कभी खा सकते हैं। राहुल को आंध्र प्रदेश का आम पसंद है। I don't like UP आम. I like Andhra. Andhra. We thought only Kerala. I like Andhra. It's a matter of taste. Which one? Dasheri? Langda is still. Langda is doable. Dasheri is too sweet for me. राहुल गांधी के इस बयान पर ट्वीट करते हुए सीएम योगी ने करारा प्रहार किया और राहुल के टेस्ट को विभाजनकारी बताया। सीएम योगी ने लिखा, श्री राहुल गांधी जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। आप पर विघटनकारी कुसंस्कार का प्रभाव इस कदर हावी है कि फल के स्वाद को भी आपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया। ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भी राहुल को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे हैं मेठी से, जो उनकी एक पुश्तैनी सीट थी, वहां से चुनाव हार गए हैं। तो आम अगर उत्तर प्रदेश के नहीं पसंद हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। 2019 के आम चुनावों में अमेठी के आम लोगों ने चुनाव में पराजित करके राहुल गांधी जी का जायका बिगाड़ दिया है और इसीलिए आज उनको उत्तर प्रदेश के आम पसंद नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की एक के बाद एक लगातार पराजय पर कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि शुक्र है कि राहुल ने संतरे का नाम नहीं लिया, वरना इन्हें संघ के कार्यालय पर खतरा लगता।